Non-stop 100. मणिपुर में बारिश और बाढ़ से भूस्खलन की तबाही में 21 की मौत। खेंजौर इलाके में हुआ हादसा। मणिपुर में शनिवार हुई जबरदस्त बारिश के बाद नदियों में आए उफान से टूटा पुल, यातायात में बाधा। बारिश से बाजारों दफ्तरों में सूनापन। थाउवाल और चंदेल जिले बारिश और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। गुजरात में बारिश थमने से बाढ़ प्रभावित इलाके में थोड़ी सी राहत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना के जवानों ने 1000 लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पेयजल, दवाओं का संकट। करीब 1000 लोग अभी भी पानी में फंसे। उत्तराखंड के धनगढ़ी में नाले में बही बस, बाल बाल बचे 35 यात्री। तेज बहाव की वजह से हुआ हादसा। बहाव में बस के पलट जाने से घायल हुए कई यात्री। आपदा प्रबंधन ने यात्रियों को बहाव के बीच से निकाला। बांकुरा के दारकेश्वर नदी में अचानक तेज बहाव आने पर फंसी बस। स्थानीय लोगों प्रशासन की मदद से बचाई गई 40 जिंदगियां। श्रीनगर में फिर बारिश, आसमान में छाए अभी भी बादल। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में लोगों को अभी कुछ दिनों तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। राजस्थान के जालौर जिले में अभी भी बाढ़ के हालात। बेहद धीमी रफ्तार से घट रहा है पानी। धौलपुर जिले में शुक्रवार को चंबल नदी में बहे 3 बच्चों का अब तक पता नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी भरतपुर से बुलाई गई SDRF की टीम। चंबल में मगरमच्छों की भारी तादाद, रेस्क्यू ऑपरेशन में बन रही है बाधा। कोटा के सांसद ओम बिरला ने गृह मंत्री और जल संसाधन मंत्री उमा भारती से की बात। तालाब के पानी को पेयजल और सिंचाई के उपयोग में लाने पर चर्चा। राजस्थान में बारिश, बाढ़ की तबाही से अब तक 30 से ज्यादा की मौत। पाली, जालौर, सिरोही की हालत सबसे ज्यादा खराब। राजस्थान के बाड़मेर व सालाब ने दिया जश्न का मौका। 7 साल बाद लूणी नदी में पानी आने पर पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद सड़क रेल यातायात पर असर। 12 जिले प्रभावित, 39 लोगों की मौत। पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ से भारी तबाही। जिले के 524 गांवों में पानी। करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित। 11,000 घर बहे। 1,19,000 लोग शरणार्थी शिविर में। पश्चिम बंगाल में बारिश, बाढ़ से कुल 1,80,000 घर तबाह। 21 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। पीड़ितों के लिए बनाए गए लगभग 1,000 शिविर। राज्य में करीब 18.5 लाख लोग बारिश और बाढ़ की आपदा से प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह से बरपा कहर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। उदय नारायणपुर आरामगाह इलाके में जाएंगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी बारिश के चलते अजय नदी खतरे के निशान से ऊपर। निचले इलाकों में पानी से ग्रामीण परेशान। पश्चिमी मिदनापुर में सलाबाती नदी में बाढ़ की वजह से 4 जगहों पर कटान शुरू। नदी का पानी आसपास के इलाकों में भरा। हुगली में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रामीणों को मजबूरी में घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। वर्धमान में भारी बारिश का सिलसिला जारी। बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन सतर्क। ओडिशा के बालासोर में कोमेन तूफान का कहर। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। डीडीए को लेकर भी अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्र से घमासान के मूड में। सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है डीडीए में एलजी के साथ सीएम को को चेयरमैन बनाया जाए। केजरीवाल ने बाकायदा मधुकर गुप्ता कमेटी के सामने सुझाव को रखा। केजरीवाल ये भी चाहते हैं कि डीडीए में ऐसे अफसरों को रखा जाए जिन्हें दिल्ली की जमीनी हकीकत का पता हो। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकपाल के मुद्दे पर दिल्ली में 14 जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी। राजस्थान के जोधपुर में 3री क्लास की किताब में आसाराम को बताया गया महान संत स्वामी विवेकानंद और दूसरी महान हस्तियों के साथ छापी गई आसाराम की फोटो। मामले के बाद प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नैतिक शिक्षा की किताब में आसाराम का गुणगान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिकल मैनेजर को सीबीआई ने 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। घर की तलाशी में लाखों की नकदी, सोने के जेवर मिले।
मैनेजर पीयूष मिश्रा जूनियर्स की छुट्टी मंजूर करने के बदले हर रोज के हिसाब से 500 रुपए रिश्वत लेता था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डीएम भीम सिंह पर अपनी पत्नी को जिला पंचायत के स्वच्छ भारत अभियान के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त करने का मामला सामने आया। विवाद के बाद डीएम साहब ने दी सफाई, कहा नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती गई। सावन शुरू होने के साथ ही हरिद्वार में जुटने लगी कांवड़ियों की भीड़, कांवड़ यात्रियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर महिला मैराथन का आयोजन। यमुना स्पोर्ट्स क्लब में मैराथन को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित किया गया। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों के खेत बर्बाद कर देने से परेशान एक किसान के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। किसान ने बैंक से कर्ज लेकर की थी खेती, लेकिन हाथियों ने लाखों का नुकसान कर दिया। वन विभाग ने फसल के मुआवजे के तौर पर किसान को 3,240 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन यह रकम भी किसान को नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के आदेश दिए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से सटी सीमा पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से बीती रात आरएसपुरा सेक्टर में मोर्टार से गोले दागे गए। याकूब मेमन पर सलमान के विवादित ट्वीट पर पिता सलीम खान ने दी सफाई, कहा सेलिब्रिटी होने की वजह से सलमान को बनाया गया निशाना। आज तक से खास बातचीत में बोले सलीम खान, सलमान का ट्वीट करना बेवकूफ़ी भरा कदम। सलीम खान बोले सलमान को नहीं करना चाहिए था ट्वीट, पब्लिसिटी के लिए सलमान के नाम का इस्तेमाल। सलीम खान ने मुंबई के एक बीजेपी नेता पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का लगाया आरोप। सलीम खान ने एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की। दिल्ली में पेयजल की कालाबाजारी जारी। एसडीएम साकिब ने पानी के 11 अवैध टैंकर्स पकड़े। 60 टैंकर लेकर भाग निकले ड्राइवर। फतेहपुरी इलाके का है ये वाकया। अवैध बोरिंग पर 500 और 400 रुपए से भरे जाते हैं बड़े और छोटे टैंकर। दिल्ली सरकार के दावों के विपरीत बेधड़क चलता है धंधा। लुधियाना में वन रैंक वन पेंशन पर होने वाली समाज सेवा अन्ना हजारे की रैली रद्द। अन्ना की खराब सेहत की वजह से रैली रद्द। जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर, राजौरी में बढ़ी चौकसी। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप सुरेंद्रनाथ का इस्तीफा। याकूब मेमन की फांसी को बताया वजह, फेसबुक पर निकाली भड़ास। 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अनुबंध के तहत हुई थी नियुक्ति। इस्तीफे में पद छोड़ने की वजह को बताया गया निजी इस्तीफा मंजूर। प्रोफेसर अनूप सुरेंद्रनाथ ने डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर से ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि चंद घंटों के भीतर 2 फैसले न्यायिक त्याग के उदाहरण हैं, जिनकी शीर्ष अदालत के अंधकार में घंटों के रूप में गणना होनी चाहिए। व्यापम मामले में सीबीआई ने दर्ज किया 8 और मामले। अब तक कुल 26 एफआईआर दर्ज। 24 अगस्त को होगी व्यापम पर सुनवाई। स्पेशल टाडा अदालत ने सीबीआई ने अबू सलीम से शादी करने की लड़की की याचिका का किया विरोध। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है सलीम। सामने आया कांग्रेसी नेता शशि थरूर का दुख। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा उनकी ईमानदार कोशिश को पार्टी में नहीं सराहा गया। थरूर ने कहा बैठक में उठे मुद्दों से मैं आहत। मीडिया रिपोर्ट में मुझे पार्टी में अलग थलग बताया गया। स्वच्छ भारत और योग मिशन में प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करने पर थरूर की कांग्रेस के अंदर हुई थी आलोचना। थरूर बिहार में चुनाव से ठीक पहले ट्रांसफर पॉलिटिक्स। नीतीश सरकार ने 49 आईएएस 44 आईपीएस अफसर का तबादला किया। 38 जिलों में से 27 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। कई जिलों के पुलिस कप्तानों का भी हुआ ट्रांसफर। बीजेपी ने उठाया सवाल। सुशील मोदी बोले लालू के दबाव में नीतीश ने किए ट्रांसफर। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने अफसरों को चेताया। कहा जो अफसर आरजेडी और जेडीयू को करेंगे मदद, उन अफसरों का होगा इलाज। और अगर कोई पदाधिकारी सीमा का अतिक्रमण कर राजद जदयू को मदद करता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसका भी इलाज हम लोग के पास है।
दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर स्कूटी सवार को गोली मारी, मैक्स अस्पताल में भर्ती। आगरा विसंत आसाराम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और उसके 2 दोस्तों की पिटाई, स्कूल की छत से फेंकने का आरोप, प्रबंधक, वार्डन और कुछ लड़कों पर आरोप। यूपी के मैनपुरी में महिला पर 2 साल की बच्ची को जिंदा जलाने का आरोप, सैफई के पीजीआई में इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। आरोपी महिला पर कुछ दिनों पहले भी लगा था मृतक बच्ची की मां के सोने के कुंडल चुराने का आरोप, पंचायत ने गहने के एवज में वसूल किए थे पैसे। गड्ढे में गिरकर हुई बाइक सवार की मौत, मुंबई के आरए स्टेशन पर मामला दर्ज, विक्रोली में हुआ हादसा। बिहार के खगड़िया में ऊंची जाति की लड़की से दलित युवक की शादी पर बवाल, दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की। दबंगों के डर से सैकड़ों दलित परिवार घर छोड़कर भागे, मुखिया समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर में रामा यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधन पर वसूली का लगाया आरोप। प्रबंधन पर परीक्षा के नाम पर हर छात्र से 10,000 रुपये मांगने का आरोप, उत्साहित छात्रों ने की तोड़फोड़। मुरादाबाद में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल करते पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली में चलती कार में महिला से छेड़छाड़, महिला को फेंककर फरार हुए आरोपी। अवैध निर्माण को लेकर बिल्डर के खिलाफ मुहिम चला रही थी महिला, पीड़ित ने कहा 3 आरोपियों को पहचानती। मथुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, घटना से गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम। ट्रक से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, हादसे में बाइक सवार की हो गई थी मौत। ओडिशा के मलकानगिरी में एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर, मरने वालों में 2 महिला भी शामिल। एम्स के मुद्दे पर आज भी जारी है जम्मू में प्रदर्शन, शनिवार को पुलिस ने किया था बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों पर दागे गए थे आंसू गैस की गोली। जम्मू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कारगुजारी कैमरे में कैद, पुलिसकर्मी ने बेवजह तोड़ा गाड़ी का शीशा, ड्राइवर को पीटा। गोरखपुर में सालाना कांवड़ महोत्सव बना धर्मनिरपेक्षता की मिसाल, हिंदुओं के परिधान तैयार करने में जुटी हैं मुस्लिम महिलाएं और बच्चे। वडोदरा में छात्रों ने मनाया अनोखा मित्रता दिवस, पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेकर पेड़ों को बांधे फ्रेंडशिप बैंड। चीन की जेल से तिब्बती राजनीतिक बंदी रुनगई अदक की रिहाई पर धर्मशाला में मना जश्न, 8 साल बाद हुई थी रिहाई। तिरुवनंतपुरम में 5वें केरल सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने किया उद्घाटन। फोमा प्रतिनिधियों ने राज्य को $25,000 की बात कही। कोच्चि के शिपयार्ड में मनाया गया स्टील कटिंग समारोह, शिपयार्ड में 2 नए जहाज तैयार करने की हुई पूजा अर्चना। क्रिकेटर अंकित चौहान पर लगे बीसीसीआई के आजीवन प्रतिबंध हटाने पर फैसला, आज महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई के बीच होगी बैठक। आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप से कोर्ट सभी आरोपियों को कर चुकी है बरी, शिसन समेत सभी खिलाड़ियों की वापसी की हो रही है मांग। बिजनेसमैन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व मंत्री टोक्यो सेक्सवेल ने जताई फीफा अध्यक्ष बनने की मंशा, खुद का नाम बढ़ाया आगे। खुफिया सूत्रों के अनुसार सरहद पार पाकिस्तान आतंकवादियों को और देगा मदद, रेंजर्स आतंकवादियों को रसद के साथ हर संभव मदद पर कर रहे हैं अमल। तालिबान के नए सरगना मुल्ला अख्तर मंजूर ने जारी किया ऑडियो संदेश, 33 मिनट का है ये संदेश। तालिबान के नए सरगना के संदेश में अफगानिस्तान सरकार से शांति वार्ता का जिक्र, लेकिन मदद का भरोसा नहीं। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच तालिबान अफगान सरकार के बीच एक दौर की हो चुकी थी वार्ता। मुल्ला अमर की मौत की पुष्टि पर शुक्रवार को होने वाली दूसरी वार्ता टाल दी गई। आज हो सकता है अल जजीरा के 3 पत्रकारों की तकदीर का फैसला, मिस्र की अदालत सुना सकती है आदेश। प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थन का है तीनों पर आरोप। भारत से सीमा विवाद के निपटारे के बाद मिली पहचान पर खुश दिखे करीब 5 लाख बांग्लादेशी, मना जश्न। इराक में कुर्दों ने किया विरोध प्रदर्शन, तुर्की हवाई हमले का विरोध। सरकारी नीतियों के विरोध में ब्रिटेन में अनोखा प्रदर्शन, लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर लाफिंग गैस का किया इस्तेमाल, लगाए ठहाके। अमेरिका के ओटावा में स्काई डाइवर्स ने रचा इतिहास, 164 डाइवर्स ने एक दूसरे के साथ मिलकर बनाई आकृति।
वॉशिंगटन में बारबी डॉल जुटाने की मची होड़, 35वें सालाना कलेक्शन के लिए उमड़े लोग।